क्या आपके द्वारा किया गया हवन, आपने बहुत सारा हवन कर दिया है, जाप कर लिया है, लेकिन आपको कोई आराम नहीं मिल पा रहा है या उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आपने इतने सारे हवन कर लिए, हवन सामग्री का भोग दे दिया, यज्ञ कुंड में आपने बहुत सारे मंत्रों का जाप भी कर लिया, लेकिन अभी तक आपको आराम नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, आज हम इसी वीडियो के माध्यम से वो जानेंगे। कहीं ये इस वजह से तो नहीं आपके द्वारा किए गए हवन और जप का फल आपको तो नहीं मिल पा रहा है। जय श्री राम, जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। गुरुदेव जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो। जय जय श्री राम। आपने भी बहुत सारे जप और हवन कर दिया है अपने घर पे, लेकिन आपको जो अभी तक आराम नहीं मिल पा रहा है या उसका फल नहीं मिल पा रहा है। ये क्यों हो पा रहा है? क्या आपने ये गलती तो नहीं की है? क्योंकि कई बार हम गलती कर जाते हैं तो हमें जो उस फल का लाभ प्राप्त नहीं होता है। आज मैं उसी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। भक्तों, जब आप हवन करते हैं या जप करते हैं तो कभी भी आप जो है उससे अपने सुख समृद्धि के बारे में मत मांगिए। आप सुख समृद्धि और मकान, पुत्र, धन, लक्ष्मी, मतलब धन लक्ष्मी एक ही हो गई, ये मकान, खेत खलिहान, दुकान, व्यापार, बढ़ोतरी, इसके लिए आप मत हवन कीजिए। क्योंकि आप अगर इस चीज़ों के लिए हवन करेंगे तो आपको बिल्कुल लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये भागवत गीता के अध्याय 17 में खुद लिखा गया है। प्रभु श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि जो लोग काफ़ी लंबे समय से हवन भी करते हैं, जप भी करते हैं, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिलता या उनको उस जप का या उस हवन का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर आप कभी भी जप या हवन करेंगे धन प्राप्ति के लिए, पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए, मकान के लिए, जमीन के लिए करेंगे तो उसका लाभ आंशिक यज्ञ हो जाता है। अगर आपने अपनी इच्छाओं के लिए, इस लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हवन करेंगे तो वो एक तामसिक यज्ञ हो जाता है, चाहे वो यज्ञ जो है आपने सात्विक ही क्यों ना किया हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और चेक कीजिए कि कहीं आपने जो हवन किया था वो हवन करते समय आपने ऐसे ही चीज़ें तो नहीं मांगी थी। कभी भी आपको जो है हवन करने। दूसरा, कई लोग हवन करने के लिए अपना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए अभिमान में आकर जो है हवन करते हैं, उसका भी लाभ नहीं और बिल्कुल निस्वार्थ हो जाता है, उसका कोई फल नहीं प्राप्त होगा। जो लोग अपने अभिमान में आकर और अपनी बड़ाई करने के लिए हवन करते हैं या दिखाते हैं कि मैंने इतना पूजा पाठ किया है, लोगों को जो है डरावने के लिए या किसी के जो है सर्वनाश के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए अगर आप हवन करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो भी उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। कभी भी आप किसी का अहित मत सोचिए, सबका जो कल्याण के बारे में सोचिए, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। और जब भी आप हवन करें अपनी लौकिक जो आपके सुख है उसको मत मांगिए। जो प्रभु के दर्शन के लिए हमेशा दर्शनार्थ और उनके लोक में जाने के लिए करिए और ये प्रार्थना कीजिए कि इस हवन से जो है मेरा और मेरे परिवार की रक्षा हो और जो है हमें भगवान की प्राप्ति हो। कभी भी आप मकान के लिए, धन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हवन ना करिए, क्योंकि इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये भागवत गीता के अध्याय 17 में बताया गया है। दूसरा, कई लोग होते हैं मदिरा इत्यादि का पान करके हवन करते हैं या पूजा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो भी उसका लाभ नहीं मिलेगा उनको। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप सुधर जाइए और अपनी साधत को सुधार लीजिए। आपको सात्विक होकर जो है हवन करना है और जब भी हवन करना आपका मन जो है प्रसन्न होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की आपको नाराजगी नहीं होना चाहिए। आप खुश होकर जो है हवन कीजिए और अपने लौकिक सुख को मत मांगिए। आप निस्वार्थ होकर और किसी भी लाभ के लिए हवन मत कीजिए, यज्ञ मत कीजिए, आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हनुमान भक्त ऋषि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। वीडियो को दूसरे भक्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की जानकारी सभी भक्तों को मिलती रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम।